वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ इस किचन का टूर। और ये किचन है मम्मी वाले घर की। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो किचन का टूर दिया था वो दिया था मेरे वाले घर का। वो भी 3 BHK का किचन था, ये भी 3 BHK का ही किचन है। बट इस किचन का अगर आप लोग देख रहे हो तो साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है उस किचन के अकॉर्डिंग। ये यू शेप में है, वो थी एल शेप में क्योंकि उसमें स्पेस कम था। इसका अगर आप एक बार पूरे में देखोगे तो ये पूरी जो किचन है हमारी, ये यू शेप की किचन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस काउंटर से। ये है हमारा किचन का जो मेन एंट्रेंस के पास जो काउंटर बना हुआ है, ये वो काउंटर है। तो इस काउंटर को बेसिकली हम एज अ डाइनिंग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ रख के, अगर खाना हो यहाँ गैस पे बन रहा हो गरम गरम और यहाँ खड़े होके खाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। और इस काउंटर को हम दूसरा यूज़ ये कर सकते हैं कि मेनली बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं चॉपिंग के लिए, सब्जियां वगैरह काटना, या फिर जैसे हमें सिलबट्टे में कुछ पीसना होता है तो सिलबट्टा यहाँ रख के इसका बहुत यूज आता है बेसिकली इस वाले काउंटर का। या खाना डालना हो तो भी सारा खाना यहाँ पे आराम से डल जाता है। तो उसके बाद इस काउंटर के ऊपर है ये विंडो। आप थोड़ा सा आगे से आके अगर देखोगे तो इस विंडो से हमें बाहर का दिखाई देता है, मेन एंट्री दिखाई देती है इस विंडो से। और इस विंडो के बाद आता है इधर से ये ड्रॉर स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली ड्रॉर है हमारी ये। इस ड्रॉर में ये 2 सेक्शंस हैं, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला सेक्शन है। तो इसमें जो बड़े ब्लॉक्स का जो मेन फोकस जो हमारा है वो है ये जो बड़ा सामान हमने इसके अंदर रखा हुआ है। ये सारा सामान रखने के लिए हमने ये बड़े स्पेसेस वाले बॉक्सेस बनवाए हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ड्रॉर है ये वाला। ये ड्रॉर हमारा इस तरीके का है कि ये साइज में भी अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो साइज में भी ये पतला है उसके मुकाबले। और इसमें जो है जो भी एक्स्ट्रा जो सामान है होता है हमारी किचन में यूज़ करने के लिए, वो सारा सामान हम इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी ये वाली ड्रॉर। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा स्पेस है हमारे पास। इसमें सारे बड़े बर्तन जो डेली यूज़ के बर्तन हैं वो हमने रखे हुए। उस वाले में हमने वो बर्तन रखे हुए थे जो बर्तन हमारे कभी कभी यूज आते, जो चीज़ें हमारी कभी कभी यूज होती हैं वो रखी हुई थी। और इसके जो नीचे वाली ड्रॉर है ये भी इतनी ही बड़ी स्पेस की है। इसमें हमने ये सारा सामान रखा हुआ है, आलू प्याज वगैरह। इसके बाद आती है हमारी ये वाली ड्रॉर। ये कॉर्नर ड्रॉर है, ये वॉश बेसिन के नीचे वाली ड्रॉर है। जो इसके नीचे यहाँ पे हमने ये सिलबट्टा रखा हुआ है, जो भी मतलब हमारा जो सामान कभी कभी यूज होता है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ। और हम इसके अंदर ऐसा कोई सामान नहीं रख सकते जो कि सीलन की वजह से जो सील जाए, क्योंकि इसमें गीला रहता है अंदर। गीला मतलब अंदर पानी तो पाइप लगा हुआ है बट थोड़ी बहुत मॉइस्चर जो है वो रहता ही है इस ड्रॉर के अंदर। तो इस वजह से हम इसके अंदर कोई ऐसा सामान नहीं रख सकते जो सील जाए। अब आती है इसके ऊपर, इसी के ऊपर हमने ये माइक्रोवेव रखवाया हुआ है। माइक्रोवेव की बेसिकली हमने कोई स्पेसिफिक ड्रॉर नहीं बनवाई जो आजकल बनती है। हमने उस टाइम पे इसलिए नहीं बनवाई क्योंकि उस टाइम ये फैशन में नहीं था। और इस किचन को अप्रोक्सीमेट हो गए हैं 10 ईयर्स बनी हुई को। इनफैक्ट आई थिंक 10 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गया होगा। तो इसलिए हमने माइक्रोवेव यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके ऊपर आती है ये वाली ड्रॉर। इस ड्रॉर में भी हम बड़ा सामान रख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। जो भी सामान हमारा डेली यूज का नहीं है वो सामान हमने इसके अंदर रखा हुआ है। इसके बगल में ये विंडो है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। फिर इधर आता है आरओ। आरओ के लिए भी आजकल लोग स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं, बट हमने आरओ का भी स्पेस इसमें प्रोवाइड नहीं करवाया था क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं चलता था। आजकल तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। और इसके ऊपर सेम इस वाली जो वॉश बेसिन के वाली जो ऊपर वाली ड्रॉर है, ये वही अगेन प्लेट्स वाली ड्रॉर है। तो इसमें हम बेसिकली सारी प्लेट्स रख सकते हैं। इसमें भी नीचे स्पेस है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इधर से अगर नीचे से दिखाओ तो ये स्पेस है इसके अंदर। तो अगर हम इसके अंदर गीले बर्तन रखते हैं, यहाँ पे गीली प्लेट्स रखते हैं, तो उनका जो पानी निकलेगा वो सीधा इसके अंदर जाएगा। तो ये स्पेस होता है यहाँ पे। अब उसके बाद आता है वॉश बेसिन। आपको दिखाई दे रहा होगा वॉश बेसिन का जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी इसकी वो है। इसके अंदर बहुत सारे बर्तन आ सकते हैं। और ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस है बर्तन रखने के लिए। इनफैक्ट हम लोग आजकल कोरोना की वजह से जो सब्जियां वगैरह वॉश करके रखते हैं वो भी हम इस पे रख देते हैं। तो उससे जो है स्लैब गीली नहीं होती, पानी जो है वो इसके अंदर नहीं जाता। तो सारा पानी हम यहाँ से इसमें वाइप आउट कर सकते हैं। इसके बाद इसी के ऊपर ये वाली ड्रॉर है।
इन ड्रॉर्स में भी 3-3 ब्लॉक्स हैं सब में। इन तीनों ब्लॉक्स को हमने कुछ इस तरीके से यूज़ किया हुआ है। कटोरियाँ यहाँ पे हैं, ग्लासेस यहाँ पे हैं, और इसके बाद ऊपर बड़े बॉक्सेस हैं जो हमारे डेली यूज़ में यूज़ नहीं होते। उसके बाद इसके जस्ट नीचे वाली ड्रॉर है ये है प्लेट्स स्पून्स वाली ड्रॉर, जिसमें हमने सारे बड़े से लेके छोटे स्पून रखे हुए हैं। और इसी के नीचे आ जाती है ये वाली ड्रॉर। ये सॉफ्ट पुश ड्रॉर्स नहीं है, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी जो मेरे घर वाला था वो सॉफ्ट पुश था, क्योंकि आजकल वो सॉफ्ट पुश ही चल रहा है, सॉफ्ट क्लोज वाला। ये पहले वाली ड्रॉर्स हैं, तो ये इस तरीके से ओपन होती थी और इसी तरीके से क्लोज होती थी। और सेम इसके नीचे है थर्ड ड्रॉर में भी हमने बड़ा सामान रखा हुआ है। अब इससे आगे अगर हम मूव करें तो आती है हमारी ये वाली ड्रॉर, जिसमें कि हमने आटा रखने की स्पेस जो है बड़ी ड्रॉर बनवाई हुई है। और बिल्कुल इसके ऊपर सेम यही वाली ड्रॉर्स हैं, जिनमें वही 3 ब्लॉक्स हैं। इसमें दाल चावल चीनी वगैरह सारा सामान इसमें रखा हुआ है। अब इसके बाद नीचे आती है ये वाली कॉर्नर विंडो। तो ये है वो कॉर्नर विंडो, आप देख सकते हो इस कॉर्नर को हमने इस तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। ये सारा सामान जो है वो इसमें आ जाता है, और हमें जब भी सामान निकालना होता है तो हम इस ड्रॉर को ऐसे रोटेट करके सारा सामान निकाल सकते हैं। ये इसके हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। नीचे वाला भी सेम है। और अगर आप लोगों को दिखाई दे तो अंदर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर पीछे भी काफ़ी स्पेस है, जहाँ पे हमने बॉक्सेस रखे हुए हैं इसी के अंदर। तो बेसिकली ये जो स्पेस है ये सारा इस वाले एरिया को हमने कवर किया हुआ है। ये कॉर्नर वाला जो एरिया था उसके ऊपर, उसके नीचे हमने ये बनाया हुआ है। और इसी के ऊपर कॉर्नर में है ये वाली ड्रॉर, जिसमें कि हमने अपना जो बिल्कुल गैस के पास यूज़ होने वाला सामान है, जो जैसे सब्जी बनाते वक्त या रोटी बनाते वक्त चाहिए होता है, वो सामान हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जो गैस के पास चीज़ें चाहिए होती है। उसके बाद ये स्पेस है जो हमारा, ये है हमारी गैस। इस गैस के ऊपर ये चिमनी का स्पेस है। और इधर है ये सेम ड्रॉर। ये दोनों ड्रॉर्स एक जैसी हमने इसलिए बनवाई थी क्योंकि इससे लुक काफ़ी अच्छा आता है। और इसमें सारा वो सामान हमने रखा हुआ है जो मतलब अगर दिखे तो वो अच्छा ना लगे, अच्छा लगे बुरा ना लगे, उसके बाद आती है ये नीचे वाली, इसी के नीचे वाली 3 ड्रॉर्स। और सबसे पहले कॉर्नर विंडो के साइड वाली ये वाली ड्रॉर है जो मैंने अभी पीछे दिखाई थी, वही जो साइज़ है इसका वो कम है। अब ये वाली जो 3 ड्रॉर्स हैं ये आखिरी ड्रॉर्स हैं, इनमें भी वही स्पेस है। इनमें हमने सारा वो सामान रखा हुआ है जो सूखा सामान है, जो हम चाय के साथ यूज़ करते हैं। ये सूखे मसाले रखे हुए हैं हमने इसके अंदर। और थर्ड ड्रॉर है जिसमें हमने नमकीन बिस्किट रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने रखी हुई है जूस की मशीन, बिल्कुल गैस के साइड में जो जगह हमें मिली थी यूज़ करने के लिए, क्योंकि वैसे भी गैस हमारी सेंटर में है तो वैसे भी हम रोटियां इस साइड रख के बनाते हैं। और ये वाला स्पेस जो है हमारा खाली ही था हमेशा से, तो इस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए हमने सोचा क्या सामान ऐसा हो जो यहाँ रखा जाए, तो वो हमने ये जूस की जो मशीन है वो रखी थी। अब इसके बाद आता है ये वाला स्पेस, क्योंकि ये यू शेप में तो बन गई। अब जो ये स्पेस है ये हमने फ्रिज के लिए ही छुड़वाया था, और ये हमने अच्छा बड़ा स्पेस छुड़वाया था। बट फिर भी उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे वो वाली फ्रिजेस नहीं आई थी जिनमें जो डबल डोर होती है, जिनमें फ्रीज़र अलग होता है और फ्रिज अलग होती है। क्योंकि अगर वो हम लेते तो उसके हिसाब की हमने डायमेंशन नहीं छुड़वाई थी और उतना स्पेस हमारी किचन में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला फ्रिज लिया था। इस फ्रिज के अकॉर्डिंग ये स्पेस है हमारे पास। तो ये था ओवरऑल मेरी पूरी किचन का टूर जो मैंने आप लोगों को दिया। इस तरीके से अगर आप चाहो तो अपनी किचन को डिज़ाइन करवा सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है। आप आजकल जो सॉफ्ट पुशेस वाली जो ड्रॉर्स आती हैं वो लगवा सकते हो, माइक्रोवेव को इस तरीके से ऊपर लगवा सकते हो, यहाँ इसको कवर करवा सकते हो। बट इन जनरल अगर आप लोगों को कोई डिज़ाइन चाहिए मॉड्यूलर किचन का, तो वो ये डिज़ाइन है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। और ऊपर में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये लाइटिंग है जो हमने करवाई हुई है। इसके अलावा इधर इस विंडो पे एग्जॉस्ट फैन है लगा हुआ, और यहाँ ऊपर अगर आपको दिखाई दे तो वो है गीज़र। प्लस एक वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, एक और चीज़ ऐसी है, जो इस चिमनी का पाइप है वो यहाँ से ऊपर जा रहा है और इधर से होते हुए यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो हमने उस पाइप को इस वुड के उससे कवर करवा दिया, ब्लॉक से, ताकि वो दिखाई ना दे, और अगर दिखाई देता तो वो अच्छा नहीं लगता किचन के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने इसको पूरे को कवर करवा दिया उस
तरीके से। तो ये है मेरी पूरी किचन का ओवरऑल लुक। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हमने नीचे की जो माइका है वो डार्क शेड में रखी है और ऊपर की जो माइका है वो लाइट शेड में रखी है। तो बेसिकली हमने कंट्रास्ट में बनवाया है पूरी किचन का जो लुक, जो फाइनल लुक आता है। और अगर आपको फ्लोरिंग दिखाई दे तो फ्लोरिंग में भी हमने डिजाइन लाइट और डार्क का ही डलवाया है। तो ये थी हमारी मॉड्यूलर किचन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।